भी काफ़ी सारे यंग लोगों के लिए फायर जो है ये बज़वर्ड कैसे बन गया? बिकॉज मैं जब 15-20 साल पहले तो मैंने ये वर्ड ज़्यादा हाँ नहीं नहीं था, अभी तो अभी ये बज़वर्ड बन गया है। तो ऑब्वियस है कि भाई एक तरीके से अगर आप देखिए, अगर आपकी कमाई चल रही है, करियर चल रहा है, और फिर आप सोचें कि भाई इतने कॉर्पस है, ये कॉर्पस में मैं निकल जाता हूँ और मैं कुछ और फिर कर लूँगा बाद में, तो दो तीन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम शायद हम दूसरे करियर्स वगैरह की बात करने लगे या फ्यूचर की बात करने लगे, लेकिन दो तीन चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। पहली कि भाई अगर आप 40 साल में फायर करके रिटायर कर लेते हैं तो आने वाली जनरेशन को ये भी सोचना चाहिए कि भाई इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 95, 100, 105 ये रहेगी। मैंने सुना है कि भाई 2035 तक किडनियां भी लेबोरेटरी में ग्रो होने वाली है, राइट? सो जिस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मेडिकल साइंस जा रहा है, मरने नहीं देंगे। मरने नहीं देंगे भाई। लाइफ बहुत लंबी, मतलब ये 65, 75 तक ये सेकेंड थिंग क्या है कि जैसा आपने बताया कि भाई मतलब ये जो यंगर लोग हैं, राइट, ये लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, बिटकॉइन खरीदते हैं ये बोल के कि भाई डॉलर का क्या भरोसा। हाँ अरे भाई, अगर आपको डॉलर पे, अमेरिका की गवर्नमेंट पे, गोल्ड पे, इंडिया के स्टॉक मार्केट पे, ये सब चीज़ों पे भरोसा नहीं इसलिए आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, हाँ, तो आप फायर अर्ली रिटायरमेंट कौन से करेंसी में सेव करके आप अपने आप को फायर करने वाले हो? रहेगा उसका कोई बेस रहेगा, राइट? सो मुझे क्या लगता है कि ये जो फायर वाला कॉन्सेप्ट है, वो लोग, उनकी थिंकिंग क्या है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यू आर राइट कि भाई उसका पूरा रिस्क असेसमेंट आपने किया है कि नहीं किया है। क्योंकि हमारे यंग लोग ही हमको बोल रहे हैं कि भाई ना ही ये टेक्नोलॉजी बचेगा, ना ही ये करेंसी बचेगा, ना ही इस तरीके का कैपिटल मार्केट बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। तो भाई तो तब तो मुझे काम करते रहना पड़ेगा और मुझे रेलिवेंट अपने आप को रखना पड़ेगा ना। अगर मैं सिस्टम के बाहर हो जाऊंगा तो फिर अपने आप को रेलिवेंट कैसे रखूंगा? कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस नहीं है कि मेरे को, अगर मेरे पास इनकम नहीं है ओ यस, और इन्फ्लेशन जिस तरह से कंटिन्यू रहेगी, अभी तो हम जब विकसित भारत बनेंगे 50-70 साल बाद शायद हम भी बहुत ही एक लो इन्फ्लेशन कंट्री हो जाएंगे, लेकिन आज तो नहीं है। तो एक उस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई मेरे पास कोई कॉर्पस तो बने। ये जो जनरेशन है इनकी अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, इनको पता है भाई अपना तो बन ही जाएगा। जब हम थे तो हम जॉब चेंज करने से डरते थे। हम कभी सोचते ही नहीं थे कि भाई जॉब छोड़ के कभी 2 महीना घर पे बैठेंगे। हम कभी सोचते ही नहीं थे कि भाई चलो यार 2 जॉब के बीच में एक काम करते हैं ना, 1 महीना गोवा घूम के आते हैं। हम लोगों को लगता था इनसिक्योरिटी, हाई इनसिक्योरिटी थी कि भाई अपना अगर कुछ बन रहा है ना तो इसको चलाओ। और अभी भी ऐसा लगता है कि भाई अगर अपन कुछ कर पा रहे हैं ना तो जब तक होता है तब तक करो। लेकिन जो अपने बाद का जनरेशन है, जो अभी जो लोग यंग है, इनका कॉन्फिडेंस, एंड राइटफुली सो, क्योंकि इन्होंने दुनिया अलग देखी है, इन्होंने वर्ल्ड अलग देखा, इंडिया भी इन्होंने अलग देखा। इंडिया का भी जो ग्लोबल स्टैचर है, इंडिया का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, राइट, आज आप देखिए इंडिया में जो स्पोर्ट्समैन है, इनका एटीट्यूड आप देखिए वर्सेस 30-40 ईयर्स बैक का आप देखिए। तो एज अ कंट्री एटीट्यूड मेरे को लगता है चेंज हो गया है। जी बिल्कुल। तो अभी जो यंग लोग हैं वो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली? क्योंकि इनके इनसिक्योरिटी लेवल, शायद राइटफुली सो, इनसिक्योरिटी लेवल कम है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और इनको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर थोड़ा लाइफ को एंजॉय करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, फिर कुछ आगे और करेंगे। तो गलत नहीं है, आई थिंक इनके इनके जो इनका जो माहौल है उसके लिए सही है।